एक्स वापस आना चाहता है, क्या उसे दूसरा मौका देना चाहिए? नहीं। वो इंसान जो तुम्हें हाल फिलहाल में धोखा देके गया था, तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ कर गया था, वो इंसान जिससे तुम प्यार करते थे वो तुम्हें धोखा दे चुका था, वो इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था, वो इंसान जो तुमसे दूर जा चुका था, वो इंसान जो तुम्हारे फोन कॉल मैसेज तक का रिप्लाई नहीं कर रहा था, तुम्हारा वो एक्स या तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड्स अब वापस आना चाहती है, एक्स वापस आना चाह रहा है, क्या उसे दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं? तुम उस लूप से निकल चुके थे, कई हद तक तुम उस दर्द को भुला रहे थे, लेकिन अगेन बैक टू बैक तुम्हारा वो इंसान, वो व्यक्ति या वो लड़का या वो लड़की तुम्हें मैसेज कॉल किए जा रहा है, तुम्हारे जीवन में शायद वापस आना चाहता है। क्या उसे दूसरा मौका देना नहीं चाहिए या देना चाहिए? अगर तुम भी इसी लूप में फंसे हो तो मैं तुम्हें इससे निकालने के लिए आया हूं। तुम देख रहे हो ईशान संतोष यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ईशान संतोष। देखो यार, एक इंसान था तुम्हारे जीवन में, एक हरा भरा रिश्ता था, अच्छा हंसता खेलता प्यार भरा रिश्ता था, अच्छा सब कुछ था। कुछ बातें इस तरह की होने लगी कि तुम्हें उसे तुम्हारी पसंद ना आने लगी। तुम उसकी बातों को लेकर परेशान थे कि यार मेरा इंसान है तो सही, मगर पूरी तरीके से मेरा नहीं है। मतलब मैं अगर ये बात बोलता हूं कि ये नहीं करना, उसे वही करना है। तुम बोलते थे कि वहां नहीं जाना, उसे वहीं जाना है। तुम कहते थे टाइम पे मुझे कॉल मैसेज करो, वो अटेंशन नहीं मिल रही थी। अचानक से इस तरह की चीजें हो रही थी जो तुम्हें दिन पे दिन रुला रही थी, तुम्हें दिन पे दिन परेशान कर रही थी। और उस इंसान को तुमने क्लियर कट चीजें कही भी, तुम्हारा जो वो लड़का है लड़की थी, तुमने उसको ये चीज बोली कि देखो यार, चीजें ऐसी हो रही है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, चीजें ऐसी हो रही है जो मुझे कई हद तक दुख दे रही है, कई हद तक रुला रही है, कई हद तक ये फील आउट करा रही है कि जैसे कि मेरा प्यार कहीं खो सा गया हो, कहीं रल सा गया हो मेरा प्यार। जिस इंसान से मैं प्यार करता था या करती थी, वो इंसान मुझे तुम्हें नजर आ ही नहीं रहा। क्या तुम्हारा व्यवहार मुझे लेके चेंज हो गया है? क्या तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मेरे लिए, जो तुम्हारा प्यार था मेरे लिए, क्या वो चेंज हो रहा है? क्या धीरे धीरे तुम मुझसे दूर जा रहे हो या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? कुछ इस तरह की चीजें स्टार्टिंग वे में हुई। तुमने उस इंसान को समझाया, लेकिन वो ना समझ करते हुए, तुम्हारी बातों को ध्यान ना देते हुए तुम्हें इग्नोर करता रहा या करती रही बैक टू बैक। फिर एक टाइम वो आया कि तुम्हारा रिश्ता दूर हो गया या तुमसे वो इंसान दूर चला गया। अब की कंडीशन क्या है कि वो इंसान तुम्हारे पास आना चाहता है, वो तुम्हारी लाइफ में वापस एंट्री लेना चाहता है, वो तुम्हारी लाइफ में री एंट्री करना चाहता है। तुम्हारा वो लड़का या लड़की जिससे तुम प्यार करते हो, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, तुम इस समस्या में हो कि यार क्या मुझे उस इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए? क्या मुझे उस इंसान से वापस अपने रिश्ते बनाने चाहिए? देखो यार, मैं सिंपल सीधे चीजें तुम्हें बताकर जाऊंगा, इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। और हाँ, ये एक प्रैक्टिकल देखना। तुम देखो, अगर वो इंसान वापस आ रहा है, कहीं ना कहीं तुम भी उससे प्यार करते हो, तुम उससे लगाव रखते हो, मानता हूं। उस इंसान को तुरंत हाँ मत करो। अगर उसकी कॉल मैसेज आ रही है, आने दो। 2-4 दिन 5 दिन देखो क्या बिहेव है इसका, क्या कुछ अपने काम के लिए तो नहीं कर रहा, या कुछ अपना काम अटका हुआ था उसके लिए तुम्हें आज याद कर रहा है ये इंसान। पहले देखो कि वाकई ये इंसान मुझे दिल से प्यार करता है या बस ऐसे ही था, ऐसे ही 2-4 बार कॉल करके देख रहा है। देखो, समझो, परखो। अगर वो वाकई तुम्हें वापस तुम्हारे पास आना चाह रहा है, तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाह रहा है, तुम्हारे लिए रो तड़प रहा है वो, तो उसकी बातों को सुनो। अगर वो तुमसे बात करना चाहती है तो उसकी बात को सुनो। पूछो कि हाँ वाकई अब वो क्या चाहता है, उसकी बातों को समझे। अगर वो कहे कि नहीं मुझे तुम्हारे पास वापस आना है, तो उससे पूछो कि जाने वाले भी तुम ही थे और आने वाले भी तुम ही हो। आखिर ऐसा क्या हुआ इन तीनों के बीच जो तुम वापस आना चाहते हो? तुम तो उस समय बड़े एटीट्यूड के साथ गए थे, मुझे नहीं बात करनी, तू भी नहीं करे तो मैं भी नहीं करूंगा फोन, ये वो, मैं मर गया जी गया, इस तरह की बातें थी। आज क्या हुआ? आज वापस तुम क्यों जीवन में आ रहे हो? आज वापस तुम्हें क्या ऐसा लगा कि चलो यार मुझे वापस जाना चाहिए? आखिर कुछ चाल तो नहीं है, या तुम्हें कोई और नहीं मिला, या तुम्हारा टाइम पास कहीं और नहीं हो रहा था, तुमने सोचा कि नहीं यार अपने उसी इंसान के पास चलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसके साथ तुम्हें प्यार लग रहा था मेरे बाद, जिससे तुम बिजी हो रहे थे मेरे बाद, मुझे इग्नोर कर रहे थे, तो टाइम कहीं और दे रहे थे, वो इंसान आखिरकार तुम्हें छोड़कर गया हो? ऐसा भी हो सकता है। जिस इंसान के साथ तुमने सोचा था उसे छोड़ो, इसके साथ रहेंगे, कभी वो इंसान तुम्हें तो छोड़कर नहीं गया।
पूछो, चीजों को समझो, तुरंत हाँ मत करो, तुरंत वापस उसे अपने जीवन में मत लेके आओ। जो पहले चीजें रिपीट होती थी या जो तुम्हारे रिलेशनशिप में चीजें अच्छी थी, वापस से वो चीजें बैक टू बैक मत करो। एकदम से हाँ मत करो, चीजों को देखो, 7 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना चीजों को परखो कि वाकई ये इंसान पहले जैसा है या बदल गया। या अगर किसी मुद्दे को लेकर बात हुई थी, किसी बात पर हुई थी, या किसी कंडीशन पे बात हुई थी, या किसी ऐसी चीज पर बात तुम्हारी खराब हुई थी कि तुम्हें वो चीज अच्छी लगती थी और उसको मतलब तुम्हें वो चीज ना करना खुशी थी, और वो चीज वो करता था या करती थी और वापस वो बदला है नहीं, ये चीजों को देखो कि ये इंसान वापस से पहले जैसे ही है या बदल गया है। उसकी बदलते हुए को उसको देखो कि शायद ये बदला है या नहीं है, तो वो चीज को परखो, जानो कि यार ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, और अपना डिसीजन खुद लो। किसी के सामने गाने से कुछ नहीं होगा, किसी को 100 बात बताओगे, 100 मुंह 100 बात, वो वाली बात हो जाएगी। तो अपना डिसीजन खुद लो। अगर तुम्हें उस इंसान से वाकई प्यार है और वो तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता है, तुम्हें समझता है, तो उसकी बातों को समझो, उसे परखो कि बाकी इंसान तुम्हारे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, एक री एंट्री देनी चाहिए नहीं चाहिए। री एंट्री तभी दो उस इंसान को अपनी लाइफ में जब वो तुम्हारे तरह, तुम्हारे अकॉर्डिंग चीजें कुछ कर रहा हो, तुम्हें उसमें बदलाव दिख रहा हो, तुम्हें उसके अंदर अपने लिए प्यार दिख रहा हो, तो ही उस इंसान को दूसरा मौका दो। नहीं तो दूसरा मौका मत देना, मैं सही बता रहा हूं। और इस खुशी में मत रहना कि ये इंसान वापस मेरे पास आया, देखो मैंने कहा था ना ये इंसान मेरे पास वापस आएगा, इस खुशी में मत रहो। हो सकता है उस इंसान का मन कहीं और नहीं लग रहा हो सकता है वो इंसान सोच रहा हो कि यहां भी बात करे वहां भी बात करे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अपने एटीट्यूड ईगो में मत रहना, उस चीज को समझना और उस बात को उस गहराई तक जाना कि बाकी इंसान को वापस री एंट्री देनी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है। हो सकता है खराब होने से बची और इस बार तुम और ज्यादा खराब कर लो, तो ऐसा कुछ मत करना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मत मार लेना। मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी गलत नहीं होगा। और इस तरह के टिप्स या एडवाइस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।